So, hello, what's up, party? Welcome back to my YouTube channel. Time Bound Goal. This is Sandeep Bhai, and guys, this is a very important video for all those students who are looking admission in Thapar. जैसा कि आपको पता है कि राउंड 1 का रिजल्ट आ गया और मजे की बात है कि थप्पड़ का कट ऑफ इस बार बहुत ही ज़्यादा लो गया है और उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं कि 20 लगभग लास्ट राउंड तक लास्ट ईयर के डेटा को थोड़ा सा एनालाइज करते हुए और इस साल के ट्रेंड को देखते हुए वी आर गोइंग टू डिस्कस कि लास्ट किस रैंक तक इस बार थप्पड़ में एडमिशन होने की संभावना है एंड आगे क्या करना है। जैसे कि आपको पता है मोस्ट ऑफ द लोगों को सीट जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा, जिनको भी सीट मिली है, उनको 23 तक बाकी का पेमेंट डन करके और फर्दर अपग्रेडेशन के लिए अगर वो जाना चाहें तो अपग्रेडेशन के लिए फर्दर वो जा सकते हैं। तो थोड़ा सा चलो देखते हैं कि इस बार थापर का क्या रहा। और गाइज अब जैसा कि आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग जो थापर भर रहे हैं वो मणिपाल में भी ट्राई कर रहे होंगे, वो वीआईटी में भी ट्राई कर रहे होंगे, वो जेपी में भी ट्राई कर रहे होंगे और जेपी का फेज 2 वीआईटी के फेज 2 का काउंसलिंग ऑलरेडी चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट हो चुका है और ऑलरेडी जेपी का भी फॉर्म चल रहा है। एलएनएमआईटी का फॉर्म आई थिंक 15 लास्ट डेट था, वो निकल गया। जिन लोगों ने भरा वो बढ़िया और जिन लोगों ने नहीं भरा फिर मैं क्या ही बोलूं। एनीवेज तो देखो अभी काउंसलिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजों का काउंसलिंग चल रहा है और इसमें आपको बहुत ही सूझबूझ के पैसे फंसाने हैं, सूझबूझ के साथ एक परफेक्ट एनालिसिस के साथ ही पैसा फंसाना है। एक जगह सीट मिल गया तो ऐसा नहीं कि बहुत हड़बड़ी में जाके पैसे भरे जा रहे हैं और पैसे फिर कटे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। बहुत ही सावधानी के साथ आपको काउंसलिंग करनी है। तो चलो देखते हैं कि इस बार थप्पड़ में क्या रहा और आगे किस रैंक तक एडमिशन होगा। ये है भाई राउंड 1 का कट ऑफ 2024 का, पिछले साल का, और ये है कट ऑफ अपना 2022 का, ये राउंड 2025 का, ये राउंड 1 का कट ऑफ है। अब देखोगे तो 2024 की तुलना में हर एक ब्रांच में 2025 में बड़ा लो रैंक तक एडमिशन हुआ है। जैसे ये आउटसाइड की बात करूं, जो आउटसाइड पंजाब में है उनको कोर सीएससी पटियाला कैंपस में पिछली बार 32,664 रैंक पर जाके बंद हुई थी और इस बार 46,000 रैंक तक गई है। पिछली बार कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो कोर सीएससी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग फर्क है भाई, थोड़ा समझिएगा। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भाई दबा के बहुत बहुत ज्यादा आप देखोगे, एक मिनट, आप यहां पर देखोगे ना तो आप देखोगे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भाई दबा के सीट है, मतलब 960 सीट है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में पटियाला मतलब थापर में। और बाकी तो मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी 360 सीट है और थोड़ा सा नीचे चलें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो है वो 90 सीट ही है, मतलब कोर सीएससी में 90 सीट है, सीएस एंड बिजनेस सिस्टम में 60 सीट है, तो वहां पे भीड़ कम है। ओके, और दाराबासी कैंपस की बात कर रहा था मैं, और इनका जो मेन कैंपस है वहां पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 420 सीट है। और एक चीज और है, बच्चे पूछ रहे थे कि जो इनका नया वाला ब्रांच है एआईएन डेटा साइंस, पहले था एआईएन मशीन लर्निंग, अभी उसका इन लोगों ने नाम चेंज कर दिया और बोल दिया कि अब एआईएन डेटा साइंस है। ये एआईसीटी से अप्रूव्ड है, यानी भाई ये भी एआईसीटी से अप्रूव्ड है, तुम देख सकते हो यहाँ पे, और इसमें 240 सीट है। एआईएन रोबोटिक्स में 120 सीट है और वीएलएसआई जो है अभी थोड़ा नया ब्रांच है, इसमें भी 90 सीट्स हैं। तो भीड़ तो खैर अब थापर में भी लगातार बढ़ी रही है, ये चीज तुम यहाँ पर देख सकते हो। एनीवेज अगर मैं बात करूं तो थापर में इस साल कट ऑफ लो क्यों गया, उसके पीछे का एक बेसिक रीजन मैं आपको समझाता हूं। देखो, जितनी भी टॉप की ब्रांचेस थी, पहले थापर में दो मोड था एडमिशन का, एक था 10+2 और एक था अपना जेई मेन। अब जितने भी टॉप की ब्रांचेस थे, कंप्यूटर सीएस मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग को सीएससी पटियाला या सीएससी देराबस्सी या सीएसएन बिजनेस सिस्टम या फिर एआईएन डीएस, अभी एआईएन मिल नहीं रहा, एआईएन डीएस हो गया, और जितनी भी टॉप की ब्रांचेस हैं इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आप देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सब में 10+2 बंद कर दिया। और 10+2 पहले तो बंद किया और 10+2 की सीटों को लेके गए लोग कहां पर, 10+2 की सीटों को लेकर गए ये जेई मेन में। जितनी 10+2 वाली सीटें थी वो जेई मेन में शिफ्ट हो गई और जेई मेन से मिलने वाली नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई। और 10+2 में मात्र वीएलएसआई,
आईसी और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसी ही ब्रांचेज आपको देखने को मिलेंगी। तो ये नीचे वाली ब्रांचेज में ही सिर्फ 10+2 से एडमिशन हो पाएगा आज के टाइम में। ऊपर वाली में तो भाई साहब ऊपर वालों का सिस्टम ही अलग है, मतलब दैट इज यहाँ पे सिर्फ जेई मेन से ही होगा। और यही रीजन था कि 10+2 से हटने की वजह से जेई मेन की कट ऑफ बहुत ज्यादा लो गई है। और मैं पहले भी ये बात बोला था, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बच्चों को बताया भी था कि भाई देखो इस बार थप्पड़ की कट ऑफ लो जाने वाली है। थप्पड़ में बस फीस को लेके दिक्कत है, फीस बहुत ज्यादा लगेगा। ट्यूशन फीस मोटा मोटी 25 लाख, हॉस्टल लेके आपका 30 से 35 लाख कहीं नहीं जा रहा है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो पिछली बार जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग थी 86,000 रैंक पे मिली थी, वो इस साल 1,15,000 रैंक तक गई है। सीएस एंड बिजनेस सिस्टम बढ़िया ब्रांच है, 49,000 पे पिछले साल बंद हो गई थी, इस बार 77,000 रैंक तक गई है। और बाकी देरा बस्सी में पिछली बार 78,000 रैंक तक बंद हुई थी और इस बार 1 लाख रैंक तक गई है। डीएस विथ एआई जो पहले एआई एंड एमएल था, अब डीएस विथ एआई हो गया है और ये भी 86,000 रैंक तक गया है। यहाँ पे एक ब्रांच थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बहुत अच्छी ब्रांच है, जिनकी रैंक लो है, पैसे की कमी नहीं है, ये इसको भी प्रेफर करते हैं। ये इस साल 1.5 लाख तक गई है भाई, 1.5 लाख तक, तुम सोच सकते हो यहाँ पर। और अगर मैं बात करूं ईसी की तो पिछली बार 1,12,000 पे बंद हुई थी और इस बार ईसी 1,86,000 तक गई है। अब तुम्हें एक मोटा मोटी डेटा दिखाता हूं कि राउंड 1 में पिछली साल एक कट ऑफ था और पिछले साल लास्ट राउंड में ही कट ऑफ था। तो लास्ट राउंड में भी ईसी जो थी ना 97,000 पे ही बंद हुई थी और इस साल 1,86,000 पे अभी चली गई। मतलब पिछले साल के कट ऑफ को ऑलरेडी सरपास कर चुका है इस साल का राउंड 1 का कट ऑफ। हाँ, जो टॉप के ब्रांचेस हैं, लाइक कि जो अपने टॉप के ब्रांचेस हैं, सीएससी पटियाला कैंपस में 54,000 पे अभी राउंड 1 में 44 गया है और लास्ट राउंड तक जाते जाते 54,000 आराम से, 54 छोड़ो 55-60 तक भी क्रॉस करेगा। तो जिनको टॉप में पटियाला कैंपस में कंप्यूटर साइंस चाहिए, आप वेट करो, 50-60,000 रैंक तक हो सकता है, उसके बाद तक आराम से जाके मिल जाए। पिछली साल वीएलएसआई जो है 97 पर बंद हुई थी और इस साल वीएलएसआई 2 लाख को क्रॉस कर चुकी है। एआईएन रोबोटिक्स अभी पिछली बार 98 पे बंद हुई थी और इस साल एआईएन रोबोटिक्स जो है 1,37,000 को क्रॉस कर चुकी है। तो पिछले साल के मोस्ट ऑफ द ब्रांचेज में, बहुत सारे ब्रांचेज में पिछले साल के राउंड 4 के कट ऑफ से भी लो कट ऑफ अभी चली गई है राउंड 1 में। तो बस एट टॉप के ब्रांचेस में नहीं गई है, टॉप के ब्रांचेस में राउंड 4 के कट ऑफ को आराम से लास्ट राउंड तक ये सारी कट ऑफ जो है क्रॉस करने वाली हैं। तो जिन लोगों ने थप्पर में अप्लाई किया है भैया, आप यहाँ चांस बिल्कुल ले सकते हो। पिछले साल के डेटा को भी चेक कर लो, पिछले साल के डेटा को, पिछले साल से लो रैंक पर इस बार आराम से एडमिशन हो रहा है, तो तुम आराम से वेट करो। बाकी फर्दर अपग्रेड, बाकी जिनको ब्रांचेस मिल गई हैं वो अपना पैसा वैसे जमा करा के फर्दर अपग्रेडेशन राउंड में जा सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट हो, अगर तुम चाह रहे हो कि भैया थप्पर वर्सेस मणिपाल वर्सेस वीआईटी पर एक जबरदस्त वीडियो बनाई जाए या वीआईटी वर्सेस एसआरएम पे एक जबरदस्त वीडियो बनाई जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आपके संदीप भैया डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। लेकिन थप्पर उन्हीं के लिए ज्यादा अच्छा है जिनके पास पैसों की कोई खास कमी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया मैं लोन लेके पढ़ने जा रहा हूँ, या फिर मतलब अगर आप पैसों की दिक्कत है आपके पास, तो फिर तो आपके लिए एक थप्पर बढ़िया चॉइस शायद ना हो पाए। तो सोच समझ के एडमिशन लेना। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।